और 10 साल पहले इसी ग्राउंड से हम सबसे वादा किया गया था कि वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। हमने विश्वास किया क्योंकि हम हिंदुस्तान की सेना के वो सैनिक हैं जिसके ऊपर 140 करोड़ हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं, और हमने इस देश के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। अपने देश के विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने अपने जीवन की हर सांस को और लहू की हर बूंद को सीमाओं पर बहाया है। तब जाकर के इस देश को, इस सेना के ऊपर, इन सैनिकों के ऊपर विश्वास कायम हुआ है। तो जब वो वादा करके चले जाते हैं, विश्वास में लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि हम तो विश्वास के पुजारी हैं। अगर एक सेक्शन जो आज देश के अलग अलग कोने से अलग अलग जो संगठन के पदाधिकारी संगठन आए हैं, वो अलग संगठन नहीं है, वो हमारी भूतपूर्व सैनिक जो एक यूनिट है, उसके अलग अलग कंपनियों में कंपनी कमांडर है, क्योंकि इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, इनको बहका दिया जाता है। और हम आपको ये समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि जो अंग्रेजों की चाल होती थी ना, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो, वही पॉलिटिशियंस की भी चाल है। देश के अंदर 50 लाख से ज्यादा सर्विसमैन हैं, और उसमें से 30 लाख के आसपास तो हम जेसी और जवान ही हैं। हमारी कितनी बड़ी संख्या है, 30 लाख प्लस उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार, बेटे और बेटियां, तो हमारी कितनी, कई करोड़ के अंदर जनसंख्या पहुंचती है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र के अंदर अधिकार दिया है। आपने हमसे वादा किया था कि हमें मौका दो, हम ये विसंगति दूर करेंगे और इस भूतपूर्व सैनिकों को उनका सम्मान देंगे। हमने विश्वास किया, आपको सिंहासन पर बैठा दिया, और ये ताकत आज भी हमारे पास में है। ये संविधान की ताकत हमसे किसी ने छीनी नहीं है, और इस ताकत के बदौलत जब हमने आपसे विश्वास किया था, आपको इस देश का प्रधान बनाया, तो अब आपको ये विश्वास करना होगा कि इस देश का सैनिक, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान एक साथ टूटता हुआ चला जा रहा है। जिस ग्राउंड से आपने 10 साल पहले आह्वान किया था, आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आपका भी जन्मदिन है ना। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है, और इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है। और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन सैनिक, इस राष्ट्र का उत्थान करने वाले सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का देखा। और यहाँ तो पॉलिटिशियंस ने हमारी शहादतों को भी बंटवारा करना शुरू कर दिया कि अफसर मरेगा 5 लाख, जेसीओ मरेगा 2.5 लाख और जवान मरेगा 2 लाख। ये कौन सा देश है, ये कौन सा न्याय है, ये कौन से पॉलिटिशियंस की सोच में है? क्योंकि आप लोगों की जो पॉलिटिशियंस की सोच होती है ना, ये कहते हैं अरे जवान है, मरने के लिए तो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जवान मरने के लिए नहीं, मारने के लिए है। भारत माता की, भारत माता की। जब ये दुश्मनों के सरों को मूली गाजर की तरह काटते हैं ना, तभी इस देश की आजादी सुरक्षित होती है, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित महसूस करता है। और इस राष्ट्र की 140 करोड़ की आबादी इन्हीं सैनिकों के ऊपर विश्वास करती है।
आज बोरवेल में बच्चा गिरता है, फौज को बुलाते हैं। आपदाएं आती हैं, फौज को बुलाते हैं। रेल एक्सीडेंट हो जाता, फौज को बुलाते हैं। क्यों? इन आपदाओं से निपटने के लिए आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास संस्थाएं नहीं है, लेकिन आपकी उन संस्थाओं का काम करने के तरीके नहीं है। और लोग बोलते फौज क्यों विशेष है? फौज इसलिए विशेष है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक सैनिक है। इस सैनिक के बाद और सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज ये भूतपूर्व सैनिक एक मंच पर एक साथ पूरे देश के कोने कोने से आकर के खड़े हुए हैं। हम सबकी एकता ही इस मुकाम को सफल बना सकती है। हमारे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग नाम से हमारे संगठन चल रहे हैं। मैं उन तमाम संगठन अधिकारियों से, उन पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, उनसे आह्वान करता हूं कि जब भी सैनिक एकता की आवाज आए, आप अपने संगठन को भूल जाइए, क्योंकि ये जो संगठन सारे संगठनों को जोड़ करके बना हुआ है। हम अनुशासन में रह करके, क्योंकि हमारी पहचान ही अनुशासित है, और ये इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर इतनी बड़ी लोगों के भीड़, देखिए कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के कितने आराम से बैठ करके अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रही है। ये सीखना है, हमें देश को सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या की गैदरिंग अनुशासित तरीके से कितने आराम से बैठ करके हम अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं देश के, क्योंकि ये जवान देश के किसान भी हैं और इन्हीं के बेटे जवान भी हैं, तो जब तक देश का जवान और किसान को सम्मान नहीं मिलता, तब तक ये किसान और जवान यूं चलते रहेंगे। और देश की सरकार और देश के राजनेताओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैनिक उस संस्था के सैनिक है जहां पर हमें एडवांस सिखाया जाता है, विड्रॉल कभी नहीं सिखाया जाता। अब हमारे कदम हमारे मान सम्मान के अधिकार के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब ये पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने अभी भी अपने उस वादे को याद नहीं किया, तो आगे आने वाले समय के अंदर है, दुनिया के लोग हैं, किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूँ, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के चार बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी, और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टी और जश्न मना रहे हैं। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता। हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे अफसर हैं, अफसर, जवान और जेसीओ एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को डरा सकती है, सिखा सकती है। आप उनको क्या देना चाहते हो आप देखिए, लेकिन इस जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हैं हम आपसे नहीं मांगते, ना हम कहते भी, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं तो दुश्मन की गोली कभी ये पूछती नहीं है कि मैं अफसर के जाकर के लगूंगी या जेसीओ के जाकर लगूंगी या मैं जवान के जाकर के लगूंगी।
वो इस देश के सैनिक को जाकर के लगती है। हर अफसर से लेकर के जैसे जवान बराबर शहादत देता है। जब वो शहादत बराबर की है, लहू बराबर का बहाया जाता है। जब हम सर्दियों के क्षेत्र में डिप्लॉयड होते हैं तो वहां का वेतन अलग अलग क्यों हो जाता है? क्या कंधे पर स्टार लगाने वालों को ज्यादा सर्दी लगती है? बहुत अच्छे। भारत माता की, भारत माता की। वो हमारे कमांडर हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये भारत के ब्यूरोक्रेट और भारत की सरकारों को सोचना और समझना चाहिए कि आपका ये सैनिक जो इस संतरी के रूप में वहां -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के जो आपको ऐश आराम की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, जिसका आप सुख भोग रहे हैं, अगर उसने अपनी ड्यूटी को करना बंद कर दिया ना तो आपका ऑफिसों में बैठना हराम हो जाएगा। या आप उन सैनिकों की बदौलत है।